मिनट्स। हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 11 कर रहे थे आईसीएसई बोर्ड का, और इसमें हमने सेलिना पब्लिकेशन स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर नंबर 11 का नेम क्या था हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बच्चों इसकी एक्सरसाइज 11 हमने कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जिसका प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 हमें अब स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारे हमने क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो तक कवर आउट कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो। कह रहे हैं डिग्री लिख के बताओ हर पॉलिनोमियल की इन एक्सप्रेशन में। क्लियर। अब डिग्री होता क्या है वो हमें सीखना है। तो देखिए कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है हमारी डिग्री। क्लियर। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल आर कॉल्ड डिग्री। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है xy प्लस 7z। अब अगर हमारे पास एक ऐसा टर्म लिखा हुआ है x ओनली, तो इसके ऊपर कोई पावर तो है नहीं, तो उसकी पावर हम कंसीडर करते हैं 1। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है तो उसकी पावर हमेशा मानी जाएगी 1। इन द सेम मैनर y के ऊपर भी पावर क्या मानी जाएगी 1। क्लियर। ये मैं साइड में बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो उसके बाद लिखा हुआ है 7z, तो इसकी जो पावर है उसकी भी 1 मानी जाएगी। अब ये दोनों एक टर्म है। क्लियर। और ये हमारा एक दूसरा टर्म है। अब दोनों टर्म की पावर अगर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। दैट मींस इनकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 + 1 दैट इज 2, क्योंकि इसका 1 और इसका 1 दोनों का 1 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। और इन द सेम मैनर इस z के पास एक ही पावर है, तो z की पावर 1 है, मींस इस टर्म की पावर 2 हो गई और इस टर्म की पावर हो गई 1। तो ज्यादा बड़ी पावर किसकी है 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 2। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री हमारी इस एक्सप्रेशन में हो जाएगी 2। और अच्छे से समझाता हूं, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। अब अगर हम देखें सेकंड वाला पार्ट, तो देखो सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है x² - 6x³ + 8। अब ये थोड़ा इजीली आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे एक तो टर्म है ये, सेकंड टर्म है ये, और थर्ड टर्म है ये। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। देखो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की दिख रही है हमारे लिए वो दिख रही है 3, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी हमारी 3। तो यहाँ पे डिग्री हो गई 3। क्लियर। आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास देखो यहाँ पे ध्यान से, थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 6y + 6y - 6y² + 5y8। अब मुझे बता दो डिग्री सबसे ज्यादा किसकी बड़ी है, पावर 6 सबसे ज्यादा किसकी बड़ी है, तो वो आप जानते हैं 8 की बड़ी है। तो डिग्री क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो डिग्री आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा 8। डिग्री इज 8। क्लियर। आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ वाले पार्ट में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है xyz - 3। अब अगेन हमें वही कंसेप्ट अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है और z की भी पावर 1 है, और ये तीनों एक ही टर्म के अंदर आ रहे हैं। तो इन तीनों की पावर क्या हो जाएगी हमारी, ऐड हो जाएगी। दैट मींस 1 + 1 + 1 टोटल 3। तो डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री ये वाला तीनों के 1 + 1 + 1 डिग्री टोटल हो जाएगी डिग्री 3। तो डिग्री इज 3 फॉर फोर्थ पार्ट। अब आ जाओ बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट पे। तो फिफ्थ वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये है xy + yz² - zx³। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, y की पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 लेंगे, और इस पे z की पावर कुछ नहीं है तो 1। अब हमें सबकी कंबाइनली डिग्री निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की देखें तो 1 + 1 हो जाएगी हमारी 2 डिग्री। इसकी देखें तो y की 1 है और z की 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा हमारा 3। इन द सेम मैनर यहाँ पे देखें तो z की 1 है और x की 3 है, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी आ रही है हमारी, इस वाले टर्म की आ रही है zx³ की। तो इस वजह से इसकी डिग्री क्या हो जाएगी
डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी डिग्री हो जाएगी 4। क्लियर। तो इस हिसाब से हमारा 5th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं 6th पार्ट पे। तो 6th पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। y7 माइनस 8x³ y रेज़ टू द पावर 8 प्लस 10x4 y4 z रेज़ टू द पावर 4। अब वही काम करना है, कुछ भी टफ नहीं है बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक हमारा टर्म है, तो इसमें देखें तो 5 + 7 हो रहा है हमारा, 7 + 5 होता है हमारा 12। अब ये वाला एक और हमारा टर्म है, तो इसमें चेक करो कि क्या क्या आ रहा है। तो 8 + 3 तो आ जाएगा 11, 8 + 3 होता है 11। इसके बाद ये वाला हमारा टर्म है, तो इसमें देखो पावर क्या क्या है, 4 4 4, तो ये आ जाएगा 4 मतलब 4 2 4 3 12, तो हमारा 12 आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 बार 12 डिग्री आ रही है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 12, है ना। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, आंसर डिग्री इज 12। डिग्री इसकी क्या आ गई हमारी 12, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 जगह है 12, तो हम एक ही बार लिखेंगे 12। क्लियर। तो इस हिसाब से बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक क्वेश्चन नहीं आता समझ में तो दूसरा देखिए, दूसरा नहीं आता तीसरा देखिए। धीरे धीरे इसके पार्ट्स जैसे जैसे आप देखते जाओगे तो हर क्वेश्चंस आपके क्लियर होते जाएंगे। क्लियर। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, बने रहिए साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।